आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं एक वचन से शुरुआत करना चाहता हूं। कुलीसियों का किताब 3 अध्याय 23वीं आयत को कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए करते हो। आज जो बातें मैं आप सभी के साथ बांटने जा रहा हूं, बड़े ध्यानपूर्वक और प्रार्थना सहित सुनना है। आप YouTube में सुन रहे हैं करके बहुत साधारण रूप से मत सुनिएगा। प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन अद्भुत है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। अगर हमने उस विचार से उस वचन को सुना कि हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। कब क्या करना है आज मैं बताने वाला हूं। कई बार हमें जो नहीं करना है वो हम करते हैं और जो करना है वो हम नहीं करते हैं। इसीलिए कई बार हम परमेश्वर के भलाई और उसके आशीष से वंचित हो जाते हैं। लेकिन आज 4 बातें बहुत जल्दी से मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं ताकि आप समझ पाए आपको कब क्या करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत आनंदित होते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम दुख के समय में परमेश्वर को पुकारते हैं। मैंने बहुत देखा है ऐसी बातें, ऐसे लोगों को देखा है मैंने। दुख के समय में हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम प्रभु की दुहाई देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सारे वायदे प्रभु को करते हैं, और जैसे ही वो दुख सुख में बदल जाता है, वो आंसू खुशी में तब्दील हो जाती है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। मैं अगर गलत बोल रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं सही बोल रहा हूं तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमें कब क्या करना है हमें समझने की जरूरत है। और जब इस प्रकार से हम कार्य को समझते हुए करते हैं, परमेश्वर और अद्भुत रीति से काम करते हैं हमारे जीवन में। हम जब आनंदित होते हैं, हमें और बढ़ के हमें स्तुति करने की जरूरत है, प्रेज करने की जरूरत है। स्तुति का मतलब क्या है? स्तुति आप आराम से नहीं कर सकते हैं, प्रेज आप आराम से नहीं कर सकते हैं। आप प्रेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब कुछ आपको दांव पे लगाना पड़ेगा। आपका आवाज, आपका शरीर, सब कुछ आपको दांव पर लगाना पड़ेगा। प्रेज का मतलब ये है कि जोरदार परमेश्वर को स्तुति देना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप आनंदित हैं तो परमेश्वर ने आपको इसीलिए आनंदित किया है ताकि आप उसकी प्रेज कर सके, आप उसकी महिमा कर सके, आप उसको प्रेज करते हुए ऊंचा कर सके। और प्रेज या स्तुति करना आप आराम से नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फिल्मों में देखा गया परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब राजा ललकारता है, उसके पीछे उसका सेना आराम से नहीं बोलते, वो जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए उस राजा का प्रेज करते हैं, स्तुति करते हैं। आप खुद सोचिए, जो स्तुति, जो प्रेज आप उसे दे रहे हैं, क्या वाकई में आप पूरे जान से दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं? आप जब आनंदित होते हैं तब आप क्या करते हैं? आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कुछ तुम करते हो ये समझकर मत करो कि तुम मनुष्य के लिए कर रहे हो, ये समझकर करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। तो जब आप परमेश्वर को प्रेज देते हैं, जब आप परमेश्वर को स्तुति देते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके विचारों में क्या होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को प्रेज कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को स्तुति दे रहा हूं, और मैं परमेश्वर को प्रेज आराम से नहीं कर सकता हूं। मुझे पूरे बल के साथ, मुझे पूरी शक्ति के साथ प्रेज करने की जरूरत है। हालेलुया। 4 बातें बताने वाला हूं। उसमें सबसे पहली बात है, जब आप आनंदित होते हैं, परमेश्वर को भूलने की गलती मत कीजिएगा। परमेश्वर को और बढ़कर आप स्तुति देंगे आप। हालेलुया। पहले आप साधारण रूप से शायद परमेश्वर को स्तुति देते होंगे, लेकिन अब जब आप खुशी के पल में हैं, जब आप आनंदित हैं, जब परमेश्वर ने आपको खुश किया है, तो बढ़कर आपने क्या करना है? उसको स्तुति देना है। अब आप ये बोलते हुए स्तुति देंगे, जिस परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, जिस परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, मैं उस परमेश्वर को ऐसे ही आराधना दूंगा।
हालेलुया, समझ रहे आप मेरी बात? मैं उस परमेश्वर को ऐसे ही प्रशंसा करूंगा। आपको ये समझना पड़ेगा, आप अपने खुशी के पलों में, आपके आनंद के समय में आप परमेश्वर को नहीं भूल सकते। दूसरी बात, अपने कठिन समय में परमेश्वर की ओर ताकिए। हालेलुया, अपने कठिन समय में परमेश्वर की ओर ताकिए। दाऊद कहता है, प्रभु प्रभु मैंने हमेशा अपनी नजरें तेरी ओर लगाई है, और जितनों ने भी प्रभु तुझे देखा है अपने कठिन समय में, अपने कठिन हालातों में, प्रभु वो कभी भी लज्जित नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं परमेश्वर। अगर आज आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं आपके कठिन हालात में, वो आपके हालात को बदलेगा। कई बार हम सोचते हैं वो इंसान शायद मेरा मदद कर सकता है, वो शायद मेरी सहायता कर सकते हैं, और हम परमेश्वर की ओर ताकने की बजाय हम इंसान की ओर ताकते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप किसी कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सही समय है परमेश्वर की ओर देखने का, ये सही समय है परमेश्वर की ओर ताकने का। क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, मैं विश्वास करता हूं वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। मैं विश्वास करता हूं वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मैं विश्वास करता हूं वो आपको किसी ऐसे जाल में फंसने नहीं देगा जिन जालों में लोग फंसे हुए हैं। आपके कठिन समय में, आपके कठिन हालात में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर की ओर ताकेंगे। अगर आज तक आप मनुष्य की ओर ताकते आए हैं और आपने सिर्फ धोखा पाया है, आपने सिर्फ अपना मुंह काला किया है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज के बाद आप परमेश्वर की ओर ताकेंगे जब आपका कठिन समय होगा, और उन कठिन समयों में आप परमेश्वर को जान पाते हैं कि वो परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रिय लोगों, शांत समय में परमेश्वर की आराधना कीजिए। हालेलुया। वो आदम और हव्वा से शाम के समय में क्यों मिलने आता था? क्यों आदम और हव्वा के पास आता था वो? ताकि उनसे आराधना ले सके। हालेलुया। वो आपके पास शांत समय में इसीलिए आता है ताकि आप उसे आराधना दे सके। जब आप अकेले हैं, जब आप शांत समय में हैं, वो बहुत अच्छा समय है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका अकेले का समय परमेश्वर को आराधना देने का बहुत अच्छा समय है। जब आप अकेले होते हैं, जब आप दुनिया से दूर होते हैं, जब आप लोगों से दूर होते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उस समय अगर परमेश्वर को आराधना देना सीख जाएं, आप बहुत उसके करीब जाते हैं। मैंने इस बात को महसूस किया है। मैं जितना अकेले में परमेश्वर को आराधना दे पाता हूँ, उतना मैं भीड़ के बीच में नहीं दे पाता हूँ। हालेलुया। वो आपकी आराधना चाहता है, वो आपसे महिमा चाहता है, वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो आपका आराधना चाहता है। जब आप भीड़ में होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में काम करता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए वो मुझसे और आपसे गीत को चाहता है। ये गाना सुना है ना आपने? तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से। इस गीत के जरिए हम समझ पाते हैं स्वर्ग में इतने स्वर्गदूत होने पर भी वो मुझसे और आपसे गीत चाहता है। गीत का मतलब आप समझते हैं, जो आपके दिल से निकलता है। हालेलुया।
वो परमेश्वर के लिए गीत बन जाता है। किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले बैठे होते हैं, दिल से परमेश्वर की आराधना करना, आप भीड़ से बढ़कर उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। हालेलुया। इसीलिए अपने एकांत के समय में परमेश्वर को आराधना देना सीखिए। अपने एकांत के समय में उससे बात करना सीखिए, क्योंकि स्वर्ग में इतने स्वर्गदूत होने पर भी वह मुझसे और आपसे आराधना चाहता है। चौथी और आखिरी बात, जब आप दर्द में हो, जब आप तकलीफ में हो, जब दर्द भरा हालात हो आपका, भरोसा कीजिए उस पर। हालेलुया। जो उस पर भरोसा करते हैं वो चट्टान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कभी नहीं टलेंगे। आपका दर्द, आपका तकलीफ आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है। हम इस बात में आयुब को कैसे भूल जाए परमेश्वर के प्रिय लोगों। आयुब ऐसे पेन और ऐसे दर्द में था, आयुब किसी को बयान नहीं कर पाया, क्योंकि वो बयान करने वाला दर्द ही नहीं था। वो ऐसा दर्द जो सिर्फ आयुब के अंदर था परमेश्वर के प्रिय लोगों। और वो दर्द लिए हुए उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। अगर किसी दर्द में होकर आप गुजर रहे हैं, किसी पेन में होकर आप गुजर रहे हैं, किसी बीमारी में होकर आप गुजर रहे हैं, भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए उस परमेश्वर पर कि वो आपके दर्द, आपके पेन से आपको छुटकारा दे सकता है, आपके कठिन हालत से आपको छुटकारा दे सकता है। आपको भरोसा करना पड़ेगा। जो भरोसा करते हैं वो ही परमेश्वर की महिमा देख पाते हैं। भरोसा कौन करते हैं आपको पता है? जो परमेश्वर को जानते हैं। जब आप आपके आनंद के समय में परमेश्वर की स्तुति देते हैं, जब आप अपने कठिन समय में परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जब आप अपने एकांत में परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप उसे इतना जानने लग जाते हैं कि आप उस पर भरोसा करने लग जाते हैं, और उस दर्द में, उस तकलीफ में भी आप उस पर भरोसा कर पाते हैं। हर कोई भरोसा नहीं कर पाता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप पर अनजान व्यक्ति या आप किसी अनजान व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते हैं और वो आपको नहीं जानते हैं। उसी प्रकार अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो परमेश्वर पर आप भरोसा नहीं रख पाएंगे। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, इन 4 बातों के जरिए अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाइए, ताकि आप उसे और नज़दीक से जान पाए और अपने दर्द भरे हालात में आप परमेश्वर पर भरोसा रख सके। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, वो आपकी किसी भी पल को, किसी भी दर्द भरे हालात को बदल सकता है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए प्रभु। हम जो कुछ करते हैं प्रभु, हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम मनुष्य को दिखा सके या मनुष्य के लिए कर रहे हो इस भावना से कर सके, बल्कि हम इसलिए करते हैं ताकि परमेश्वर हम आपको महिमा दे सके। जिस वचन से प्रभु आज आपने हम में से हर एक को उत्साहित किया, उस वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं प्रभु, आप हम में से हर एक के जीवन से बात कीजिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन से आपको इसी प्रकार हमेशा महिमा मिलती रहे। और प्रभु हम जो भी कार्य करें वह आपकी महिमा और आपकी बढ़ाई के लिए हो। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।